तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए। तो इस वीडियो का मेन कंसेप्ट ये रहेगा कि शॉर्ट नोट्स क्यों ज़रूरी हैं, क्या शॉर्ट नोट्स बनाना कंपलसरी है और क्या किसी और के शॉर्ट नोट्स को यूज कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो में देने वाले हैं। कितने पेजेस के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए और शॉर्ट नोट्स कब बनाने चाहिए और किन किन सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स हमको बनाने चाहिए और किन सब्जेक्ट के आप नहीं बनाएंगे और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में डेमो देके बताऊंगा कि किस तरीके के शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो, जिससे आप अपनी तैयारी को, अपनी कंसेप्ट को और बेटर तरीके से बूस्ट कर सकते हो और एग्जाम टाइम में मेमोराइज करने में आसानी हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि शॉर्ट नोट्स होता क्या है, क्या चीज़ है, शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने चाहिए। तो सबसे पहले शॉर्ट नोट्स होता है समरी, किसी भी चैप्टर जो आपने पढ़ा है उसकी समरीज, यानी कि उसमें की पॉइंट्स को ऐड करके हम एक शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाते हैं जो कि एग्जाम के कुछ पहले क्विक रिवीजन के टाइम काम आते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स हमारे पास ये होता है। अब हमको शॉर्ट नोट्स की नीड क्यों पड़ी, हमको क्यों शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए और क्यों नहीं बनाने चाहिए, तो इसी चीज़ तो सबसे पहली चीज़ है कि हेल्प इन क्विक रिवीजन बिफोर एग्जाम। जैसे ही आप एग्जाम दे रहे हो तो ऐसा कम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि आप क्लास नोट्स को पूरे को रिवाइज कर सकते हो। अगर आपका एग्जाम 15 या 20 दिन पहले है तो आप शॉर्ट नोट्स रिवीजन करोगे, इससे आपका फॉर्मूले जो भी कंसेप्ट होंगे मेमोराइज करने में आसानी रहेगी। आप लॉन्ग नोट्स को आप यूज नहीं कर सकते, ना ही उनका रिवीजन कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स बनाने बिफोर एग्जाम के लिए आपको बनानी चाहिए। सेकंड चीज़ है टू मेक मल्टीपल रिवीजन बिफोर एग्जाम्स। अब आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि आप लॉन्ग नोट्स को बार बार रिवीजन करते रहो, ना तो इतना टाइम है और ना आप रिवीजन कर पाओगे। तो इसीलिए उसमें पहले 2 या 3 बार रिवीजन किया, उसके बाद उसका जो समरी होती है, उस तरीके जो मेन पॉइंट्स, की पॉइंट्स होते हैं जो आप बार बार आपको यूज हो रहे हो और बार बार भूल जाते हो, उन सभी को एक पेज पर बना के और उसको शॉर्ट नोट्स बना के बिफोर एग्जाम आप यूज कर सकते हो, जिससे आपकी एफिशिएंसी और फॉर्मूले को रिटेन करने की पावर बढ़ेगी और एग्जाम में आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट है साइंटिफिक वे टू मेक द इमेज ऑफ कंसेप्ट इन माइंड। ऐसा समझिए कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो और किसी एग्जाम में आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाया है, आपने अपने हाथों से शॉर्ट नोट्स लिखा है और उसको आपने 2 से 3 या 4 बार रिवीजन किया है, तो आप ये साइंटिफिक वे में आपने नोटिस भी किया होगा, देखा भी होगा कि जब एग्जाम दे रहे होंगे तो कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो आपके सामने ऐसा लगेगा कि वो शॉर्ट नोट्स का आपके सामने इमेज बन चुका है। आप ऐसे बता सकते हो यहाँ 2 नहीं 4 होगा, यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं म्यू नॉट होगा। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में इमेज बन जाएगा, एग्जाम के सामने आपको ऐसा लगेगा कि मेरे सामने शॉर्ट नोट्स की कॉपी रखी हुई है। आप ऐसा करके देखना, शॉर्ट नोट्स अपने हाथ से बनाओ और 4 से 5 बार उसका रिवीजन करो। उसके बाद उससे रिलेटेड अगर कोई कंसेप्ट आपके एग्जाम में आ रहा है तो आपके सामने उसकी इमेज बन जाएगी। ये होता है साइंटिफिक वे टू मेक शॉर्ट नोट्स। ये आपका साइंटिफिक पर्पज है शॉर्ट नोट्स बनाने का। इस ये आपकी शॉर्ट नोट्स काफ़ी हेल्प करने वाले हैं एग्जाम में और आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि शॉर्ट नोट्स अपने हाथों से, अपनी हैंड राइटिंग से हर किसी को बनाने चाहिए और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं नीट एग्जाम्स के लिए। तो चलिए हम आगे वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। तो सबसे सबसे बड़ा डाउट ये भी आ रहा होगा स्टूडेंट्स का कि क्या सर हम किसी और के शॉर्ट नोट्स को यूज़ कर सकते हैं। इतना हमारे पास टाइम नहीं है, उसने बनाया होगा, टाइम दे के बनाया होगा, हमारा टाइम बच जाएगा, तो क्या हम उसको टाइम को दूसरी जगह लगा के उसके शॉर्ट नोट्स को यूज़ करके हम काम चला सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सजेशन दूंगा कि ये बिल्कुल भी मत करना, ये आपके काम नहीं आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी आप कॉन्सेप्ट लिख रहे हो अपने हाथों से लिखोगे और उसको 2 से 4 बार रिवीजन करोगे तो आपकी रिटेंशन पावर देखना आपके सामने इमेज बन जाएगी। लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स को कितना चीज़ याद है, क्या आता है क्या नहीं आता है, वो अपने अकॉर्डिंग लिखेगा ना शॉर्ट नोट्स में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो चीज़ आपको आती है और उसको नहीं आती हो सकता है। तो हर स्टूडेंट्स की अपनी अलग नॉलेज होती है, अपने अलग आईक्यू होता है, उसको क्या अच्छा लगता है और क्या चीज़ को बार बार समराइज करने की ज़रूरत पड़ती है, क्या वो बार बार भूल रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो वही चीज़ आप भूल रहे होंगे। तो इसीलिए वही पॉइंट डालना होता है कि जो आप बार बार भूल रहे हो, एक बार 2-4 बार रिवीजन करने के बाद आपको याद हो रहा है तो आप शॉर्ट नोट्स में नहीं डालेंगे, क्योंकि लॉन्ग नहीं बनाना है उसको, शॉर्ट कम से कम समरी बनानी है उसकी। तो इसीलिए दूसरे के नोट्स हम यूज नहीं ले सकते हैं, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या शॉर्ट नोट्स कितने पेजेस के होने चाहिए। लॉन्ग नोट्स तो आपको पता है कि बहुत लंबे होते हैं, 30-30 40-40 पेज के होते हैं, लेकिन उससे एक्सट्रैक्ट करके हमको समरी बनानी है तो उसके शॉर्ट नोट्स के पेज मैक्स टू मैक्स 2 हो सकते हैं, लेकिन ट्राई करो 1 पेज में आ जाए।
वन पेजेज में आएगा, या तो वन पेज या टू पेज। लेकिन ज़्यादा अगर लॉन्ग चैप्टर है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ, रोटेशनल मोशन हुआ, तो उसको आप टू पेजेज में लिख सकते हो। लेकिन ट्राई करो कि एक पेज में, जैसे A4 साइज लिया, उसके दोनों तरफ बैक एंड फ्रंट में आप शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट कर दें एक पेज में। तो इससे क्या है कि इससे आपको इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में। कम अगर कंटेंट लगेगा तो आपको लगेगा ये तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। लॉन्ग हो जाएगा तो फिर शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट में फ़र्क ही क्या हुआ। तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स को वन पेज, मैक्स टू मैक्स टू पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक साइंटिफिक वे है, क्योंकि वही चीज़ हमको नोट डाउन करनी है जो हम पे नहीं आती है। बार बार हम उस चीज़ को भूल रहे हैं जो रिटेन करने की पावर हो, यानी कि रिटेन करने की ज़रूरत है हमको। तो आई होप बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी किस तरीके का हमको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। तो अब हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है, एक और डाउट आता है कि शॉर्ट नोट्स हमको कब बनाने चाहिए। क्या हमने एक बार चैप्टर पढ़ा या क्लास में हम चैप्टर्स पढ़िए उसके बाद हमको शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए? तो इसके लिए सजेशन है आपको कि चैप्टर को जब तक अच्छे से ना पढ़ लिया हो, 2 से 3 बार रिवीजन ना कर लिया हो, जो भी आपके क्लास नोट्स होते हैं उसके सारे कंसेप्ट, थ्योरी, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स अपने हाथ से 2 से 3 बार ना कर लिए हों, तब से तक आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं। उसका रिवीजन ना कर लिया हो तब तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं। प्रैक्टिस भी उसी से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद PYQ लगा लेना, उससे पहले शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं। उसका लॉजिक ये है, क्योंकि PYQ लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, उसमें जो भी की पॉइंट्स आपको मिलेंगे, जो आपको इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मिलेंगे, उसको भी इस अपने जो क्लास नोट्स हैं उसमें ऐड करोगे। उसके बाद आपको समरी निकल के आएगी, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिया, चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद शॉर्ट नोट्स के लिए बनाना है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब एक और सबसे बड़ा डाउट आता है कि हमको शॉर्ट नोट्स किस सब्जेक्ट के बनाने चाहिए, क्या सबके शॉर्ट नोट्स कंपलसरी है बनाना? तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखो, फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं। तो ये आपको बार बार छोटी छोटी चीज़ों की वजह से फॉर्मूलेज को भूल जाते हो, वैल्यू भूल जाते हो, पुटिंग करना भूल जाते हो, किस तरीके से आपको कंसेप्ट करना है। तो इसके लिए तो मोस्ट है ये फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए आपको शॉर्ट नोट्स कंपलसरी है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी बना सकते हो, उसमें आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, रिएक्शंस होती हैं, उनको आप लिख सकते हो। तो ये 3 सब्जेक्ट के लिए शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके लिए। लेकिन जूलॉजी के लिए, बॉटनी के लिए एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की नीड नहीं है, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल होता है, ऐसा शॉर्ट नोट्स नहीं होता है। सारी चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको थ्योरी आपको पूरा पढ़ना पड़ता है, तब जाके चीज़ें आपको क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपको पता है कि फॉर्मूले कंसेप्ट की वजह से क्वेश्चंस नहीं बन पाते, आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। यहाँ आप थ्योरी पढ़ोगे तो चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएंगी और थ्योरी को आसानी से जल्दी कवर भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको इन सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं और इनके नहीं बनाने हैं। लेकिन इनके लिए आप ऐसा कर सकते हो, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, जैसा कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स करते भी हैं और जो उसका बेनिफिट देखते भी हैं, कि जो भी NCERT पढ़ रहे हो आप, इन सब्जेक्ट के लिए NCERT इंपॉर्टेंट है ही शॉर्ट्स के नोट्स के अलावा। तो जैसे NCERT पढ़े हो वहीं पे आप हाईलाइट कर लो, जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है, कोई भी कंसेप्ट है, कोई भी को नेम आ रहा है, कोई भी कुछ तरह ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, वो इसी जगह पे आप हाईलाइट कर लो और कुछ ऐड पॉइंट्स कर लो वहाँ पे। यानी कि कुछ आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये पॉइंट और ऐड होना चाहिए, तो उसी NCERT में जो भी स्पेस मिल रहा है आपको, साइड में कोई बॉक्स मिल रहा है, कोई स्पेस मिल रहा है, उसी जगह पर आप उसके की पॉइंट्स को वहाँ पे ऐड कर दो, इस उसी से रिलेटेड। तो ये आपके लिए एक प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे NCERT, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बट ये 3 सब्जेक्ट के लिए शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, कंपलसरी है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके का रिलीवेंट कंटेंट नीट प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। हर तरीके के कंसेप्ट, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ रहा है, हार्ड करता चला जा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से करना है, हमको क्या चीज़ पढ़नी है, क्या छोड़नी है। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर चीज़ होती है कि स्टूडेंट अगर ये समझ जाए कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करता है। तो हर स्टूडेंट पढ़ता तो बहुत कुछ है, लेकिन सिलेक्टिव चीज़ जो है, जब तक आप नहीं पढ़ोगे, जब तक सिलेक्शन की ओर नहीं जाओगे। तो इसी चैनल पे मैं इस तरह की चीज़ें, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैलकुलेशन कैसे बूस्ट करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को मैं आगे और जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ आपको, कंटेंट आपको मिलता चले। चलिए वीडियो को चलते हैं। अब समझेंगे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए,
किस तरीके के हम शॉर्ट नोट्स बनाएं जो आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हो और आपको ज़्यादा उससे आउटपुट मिल सकता है। तो सबसे पहले कोशिश करिए कि A4 साइज़ का पेज जो कि वाइट पेज होता है वो यूज करें। ब्लैक पेज करोगे तो उससे थोड़ा सा क्या है कि आपका इंटरेस्ट कम होगा पढ़ने में, थोड़ा सुंदर हैंड राइटिंग में लिखोगे और अच्छा पेज होगा तो आपको बार बार पढ़ने का मन करेगा। और वही है शॉर्ट नोट्स का कंसेप्ट और वही पर्पज है कि शॉर्ट नोट्स को जितनी बार पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपके सामने ऐसा लगेगा आपके सामने कॉपी रखी हुई है। तो A4 साइज में आप इस तरीके का पेपर ले लीजिए A4 साइज का, और सबसे ऊपर यहाँ पे चैप्टर लिख दीजिए, चैप्टर का नेम, और यहाँ अगर पेज नंबर लिखना चाहो 1 2 3 इस तरीके का पेज नंबर लिख सकते हो। उसके बाद आपको सबसे पहले कोई भी कंसेप्ट, फॉर्मूला या की पॉइंट्स हैं इस तरीके से लिखते चले जाइए, जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक, ऐसा नहीं है जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक लिखते चले जाइए। उसके बाद जैसे ही यहाँ तक एंड तक लिखोगे उसके बाद इस तरीके से लाइन, यानी जहाँ तक आपने लिखा है मैक्सिमम स्पेस को यूटिलाइज करने की कोशिश करो, यानी कि स्पेस आपके पेज में खाली नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले इस तरीके से लिखते चलिए, उसके बाद जहाँ तक आपने लिख दिया उसको इस तरीके से लाइन खींचना चाहिए, ना कि स्ट्रेट लाइन। तो इससे आपका स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई होगा और स्पेस कम लगेगा तो आपके शॉर्ट नोट्स और छोटे हो जाएंगे। और हमारा पर्पज़ यही है कि शॉर्ट नोट्स का मतलब छोटे हो जाना मैक्सिमम जितना हो सकता है। तो आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। लेकिन हम उसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो कोशिश करिए उसमें चीज़ें डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ है उसको थ्योरेटिकल लिखते चले गए लाइन बाई लाइन, ये आपके शॉर्ट नोट्स का पर्पज़ नहीं है। ट्राई करिए कि उसको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करो, टेबल के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, और कोई बॉक्स बना के उसको समझाने की कोशिश करो, और सिंबल यूज करो। जैसे ऐसा नहीं कि कोई फोर्स है तो उसको लिखोगे कि ये हमारे पास फोर्स है, ये आपके पास जब रिवीजन किया होगा तो अंडरस्टूड है ये फोर्स है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, म्यू नॉट क्या है, ये सारी चीज़ आपको अंडरस्टूड है कि ये क्या, आपको उसके नेम नहीं लिखोगे, नॉमेनक्लेचर नहीं करोगे कि इसको ये कहते हैं इसको ये कहते हैं। शॉर्ट नोट्स कम से कम जो आपको चीज़ अच्छी तरीके से पता है आप इसको भूल नहीं सकते, वो शॉर्ट नोट्स में डालना भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो है जो आपके की पॉइंट्स हैं और जो आपको रिटेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है और बार बार आप उसको भूल जाते हो, फॉर्मूला वो की पॉइंट्स हुआ है। तो इस तरीके से आप सिंबल्स यूज करना है, आपको पूरे नेम नहीं लिखना है, कम से कम थ्योरेटिकल चीज़ें लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। एड न्यू कंसेप्ट, ट्रिक्स एंड फार्मूला, कोई भी कंसेप्ट है, कोई भी ट्रिक है, क्वेश्चंस आप न्यू PYQ किए होंगे या मॉक टेस्ट लगाए होंगे या प्रैक्टिस की होगी कहीं से भी, उसमें से जो भी ट्रिक्स निकल के आ रही हैं उसको मॉक टेस्ट में ऐड करिए। न्यू कंसेप्ट निकल के आई है इसको इसमें शॉर्ट नोट्स में ऐड करिए। कोई फार्मूला है, की पॉइंट्स है, उसको शॉर्ट नोट्स में ऐड करिए, क्योंकि ये आप जब भी PYQ एंड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हो वहाँ से बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो आप शॉर्ट नोट्स में नहीं कवर हो पाते हैं। तो इस तरीके से मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे तो आपके शॉर्ट नोट्स एक बहुत ही आइडियल कंसेप्ट निकल के आएगा आपके सामने। और सेकंड चीज़, आप राइट कंसेप्ट की पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि आप बस लिखते चले गए थ्योरेटिकल इस तरीके की चीज़ें लिखते चले, बस शॉर्ट में जैसे एक पॉइंट लिख दिया उसके बारे में जो भी है। ऐसा नहीं कि जैसे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो उस पर बस शॉर्ट नोट में लिखो फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसा नहीं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस तरीके से आपको लॉन्ग नहीं बनाना, जितना मिनिमाइज हो सकता है चीज़ें मिनिमाइज एंड शॉर्टकट करने की कोशिश करिएगा। तो आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए अब शॉर्ट नोट्स को किस तरीके से आपको बनाना है ये मेरा एक डेमो हो सकता है। आप इस तरीके से देख सकते हो, ये मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के शॉर्ट नोट्स हैं। किस तरीके के, देखो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड टू अ लॉन्ग वायर के लिए वैसे बना रहे हैं। तो बी एट पॉइंट पी, ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ऐसा पूरा लिखोगे, बस आपको पता है कि पी पॉइंट्स पर, अब यहाँ पे ये क्रॉस लगा दी इसका मतलब डायरेक्शन अंडरस्टूड है। यहाँ पे सारी चीज़ें आप शॉर्ट में कम से कम स्पेस लेके लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझा दिया कि एंगल यहाँ पे थीटा क्या है और किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, कौन सी डिस्टेंस आर है। बस ये शॉर्ट में इस तरीके से आप बनाते चले जाएंगे। इस तरीके से आपके सामने दिख रहा होगा कि कैसे शॉर्ट नोट्स को हम इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। जैसे अब इस वाले पेज को आप पढ़ोगे तो मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स में आप रिवीजन कर दोगे पूरा का पूरा पेज, और अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में। तो ये होता है आपके शॉर्ट नोट्स का पर्पज। इसी तरीके से यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के कंसेप्ट्स यहाँ लिखे हुए हैं। शॉर्ट फॉर्म में जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं आपको बस सिंबल से ज़्यादा यूज करनी है। आपको सिंबल से समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये वेलोसिटी यू है, आपको उसके नेम नहीं लिखना है कि यहाँ पर ये गिवन ये है वो है। इस तरीके की शॉर्ट चीज़ को लिखना है आपको। आई होप वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव एंड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को देखने के लिए। थैंक यू।